वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है जनाब कि अब ताजिर बरादरी परेशान हो चुकी है। पूरा सच ये है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने ताजिरों को इस कदर परेशान कर दिया है कि वो सड़कों पे निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त ताजिर बरादरी की तरफ से जो है वो जगह जगह एहतजाज नज़र आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी हैं और साथ ही इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डॉलर की उड़ान भी है। अगर इसी तरह डॉलर बढ़ता रहा तो बाहर से जो सामान आता है वो भी आना बंद हो जाएगा, जो कि अब हो भी चुका है। अक्सर औक़ात तो जो है वो ये भी देखने में आया हमें कि बहुत से ताजिर जो हैं जिनकी चीज़ें बिल्कुल फंसी हुई हैं मेन बॉर्डर पे, जहाँ से जो है वो इनको बढ़ा दिए गए, टैक्सेस इन पर लगा दिए गए और कहा गया कि अब नए टैक्सेस की मद में जो है वो इनसे रकूम ली जाएंगी, जिसकी वजह से इनके एहतजाज नज़र आते रहे। अब इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर, ज़ाहिर है डॉलर बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ जाएगी, बाहर से आप जो सामान मंगवाते हैं वो तो डॉलर की कीमत के मुताबिक ही आपके मुल्क में आएगा। तो अब होगा क्या, सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। आगे महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है उसने ताजिर बरादरी को भी परेशान कर दिया है। ताजिर बरादरी माना जाना ये जाता है कि ताजिर वो लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, जो अपना कारोबार करते हैं, कारोबारी लोग हैं, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें फिर सेल होती हैं। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्ट है वो बड़ी मुश्किल हो चुकी है ताजिर बरादरी के लिए और हुकूमत की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, कुछ इसके हवाले से पॉलिसीज़ हैं, उस पर भी काफ़ी एतराज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अजमल जट ने, आइए देखते हैं। रोज बरोज डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से ताजर बरादरी परेशानी से दो चार है। आए रोज की कीमतों से हर चीज की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है। ताजर बरादरी सामान मंगवाने के लिए काफी परेशान है और हर रोज नई कीमतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ताजर और अवाम परेशान है। IMF के मुतालबे पर हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी ताजर बरादरी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। हुकूमत पहले से ही बिजली गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी है और आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा करके मजीद बिजली गैस और पेट्रोलियम की कीमतों बढ़ाने का भी इशारा दे दिया गया है, जिससे रोजमर्रा की एशिया की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। गरीब और दरमियाना तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गरीब दो वक्त की रोटी का मुताज हो गया है। हुकूमत अपनी शाह खर्चियां बंद करें, अवाम को सहूलियात मुहैया करें। हुकूमत अपनी शाह खर्चियां और मौज मस्तियां कर रही है। महंगाई का बोझ गरीब अवाम पर डाल रहे हैं और सारा बोझ गरीब अवाम क्यों बर्दाश्त करे। महंगाई अगर इसी तरह बढ़ती गई तो ताजर बरादरी सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर देगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पर होगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं कोई नूर चैनल वालों का, ये वक्तन हमारे पास पहुँचते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और हमारी आवाज़ जो है ना वो वाले तक पहुँचाते हैं। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से ये महंगाई हो रही है कि भी सागदार साहब आए हैं बाहर से, तो उन्होंने, मैं तो ये उम्मीद थी चलो को डॉलर का रेट नीचे जाएगा। अब तो जिस तरह महंगाई होगी है, डॉलर का रेट देखे ना एकदम एक हफ्ते के अंदर कहाँ 40 रुपये जंप कर गया। तो महंगाई कितनी अरूज पे जा रही है। ये देखें, ये काम के दिन है, ये काम के दिन है और बाज़ारों के हालात देख लें किस तरह है। अब ये लोग सुनने ये आ रहा है कि डॉलर 300 रुपये तक जाएगा। अगर जिस तरह का डॉलर 300 रुपये तक जाएगा, अभी ये 32-35 रुपये बढ़ा तो ये हालात हैं कारोबार के। अगर डॉलर 300 रुपये चला जाएगा, जंप कर जाएगा, तो बाकी हालात कैसे हो जाएंगे। किसी चीज़ का इस वक्त कारोबार नहीं हो रहा, दुकानदार परेशान है। देखें दुकान पर लड़के हैं, 6-6, 8-8 लड़के हैं, इनकी तरह हैं, बिजली का बिल देख लें कहाँ, गैस का बिल देख लें कहाँ है। तो ये सारे खर्चात कहाँ जाएँ, आटा देख लें कहाँ चला गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी को जिस तरह मर्जी हिस्सेदार कर लें। इतनी महंगाई कर दी कि इंसान हिस्सेदार भी नहीं कर सकता। रोज़ जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन कोई इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब देखें इन्होंने तरक्याती काम अब शुरू कर दिए हैं। 4 साल हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। जब ये वापसी की तरफ जा रही है तो इन्होंने तरक्याती काम, इधर पैसा है नहीं। देखा नाजरीन आपने कि तरक्याती कामों के हवाले से तो जो है वो ताजिर बरादरी बात करती नज़र आती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। जिन्होंने रोज़ाना का कमाना है, रोज़ाना खाना है, उनका महीने के जो अखराजात हैं पूरे करना मुश्किल हो चुका है।
हम तो सिर्फ सैलरी बेस की बात करते हैं, जिन्हें महीने पे जाके पैसे मिलने हैं उन्हीं के लिए जो है वो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी बिज़नेस कैसे करें जब क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है। जब लोग ख़रीदेंगे ही नहीं तो वो बेचेंगे क्या और कैसे बेचेंगे? फिर अगर बाहर से सामान ही नहीं आएगा और वो पुराना सामान भी कब तक जो है वो बिकता रहेगा। सूरत हाल काफ़ी जो है वो अजीब सी हो चुकी है पाकिस्तान में, जहाँ ताजिर बरादरी इस वक्त परेशानी का शिकार है। वहीं पर ये डॉलर रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है और अभी खबरें ये हैं कि ये मज़ीद बढ़ेगा, और अगर मज़ीद बढ़ता है तो फिर लोगों की चीखें निकलेंगी और मज़ीद निकलेंगी, और फिर गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा और कैसे सर्वाइव करेगा ये कोई नहीं कह सकता। बहरहाल जी, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर अजमल जट, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये सारी सूरत हाल ज़ाहिरी बात है कि एक ताजिर जो है देख रहा है, समझ रहा है, और इनके बाहर निकल कर अब तो बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि ये लोग जो है एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। अजमल बताइएगा, कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहा है? पूरे पाकिस्तान के ताजिर इस वक्त बाहर निकले हैं या फिर सिर्फ जो है वो हम लाहौर की बात करें? क्योंकि लाहौर में तो ताजिर बरादरी हमें हर जगह सड़कों पर एहतजाज करती नज़र आ रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। क्या आने वाले वक्त में ऐसी कोई कॉल दी जा सकती है? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको पता है कि डॉलर इस वक्त जो है वो काफ़ी बुलंद तरीन सतह पर जा चुका है, जिसकी वजह से जो ना सिर्फ हमारी इंपोर्ट अफेक्ट हुई है बल्कि जो ताजिर बरादरी है वो बिल्कुल क्लैश होकर रह गई हुई है। अभी सुबह जब मैंने विज़िट किया अनारकली बाज़ार, जो कि एक कदीमी बाज़ार है, बिल्कुल उस बाज़ार में आप बिलीव करें कि मैंने किसी दुकानदार को कस्टमर डील करते हुए नहीं देखा। और जब मैंने दुकानदार के व्यूज़ लिए, उन्होंने बताया कि ये हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से इस टाइम इस तरह हम क्लैश कर चुके हैं कि हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि क्योंकि 8 से 10 वर्कर्स हैं उनके पास ना, 8 से 10 वर्कर्स हैं, वो उनकी सैलरीज हैं, शॉप्स के रेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पर अब सुनने में ये आ रहा है कि डॉलर जो है मज़ीद जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी इन्होंने किए हैं IMF के साथ गवर्नमेंट ने, ओबियसली उसका भी हमें इफेक्ट जो है वो आगे नज़र आएगा। असल में खुमियाजा तो सारा वही भुगतना पड़ रहा है ना, खुमियाजा तो सारा वही भुगतना पड़ रहा है। जब आप किसी के देनदार होते हैं ना, कोई चीज़ आपने किसी को देनी होती है, आप कर्जदार होते हैं, तो कर्जदार फिर आपको अपने हिसाब से डील करता है। वो जो जिसने आपसे कर्ज लेना है ना, उसके फिर हिसाब किताब से आपको जो चलना पड़ता है। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि कर्जदार की कितनी, मैं कहती हूँ लोग अल्लाह माफ़ करे खुदकुशियाँ कर लेते हैं अगर उन्होंने किसी का कर्ज देना हो। हमने IMF का कर्ज देना है तो हमारी सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है पाकिस्तान की, ये सारी दुनिया ये सब कुछ जो है वो देख रही है। लेकिन हमारे इतने पड़ोसी मुल्क हैं, ममालिक हैं, सब साथ देने वाले लोग हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम खुद अपने दुश्मन हैं। एक ऐसा ज़र मुबादला कमाने वाला मुल्क हमारे पास है, एक ऐसा जो है वो हमारे पास ज़रूरी मुल्क हमारे पास है कि जहाँ से हम पूरा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि हम लालच में आ जाते हैं, अपने पेट भरते हैं। पाकिस्तान का पेट कोई नहीं भरना चाहता यहाँ पे, जिसकी वजह से आज ताजिर बरादरी बाहर निकली है। आपकी इनसे बात हुई है, अब क्या कहते हैं, आगे का लाए अमल क्या है इनका? आगे अभी जो मेरी बात हुई है, लास्ट टाइम जो सदर थे अनारकली बाज़ार के, उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो अभी तक जो हमारे अपना मुताबिक होनी चाहिए थे वो नहीं है, अगर डॉलर इसी तरह ही बढ़ता रहा और इसी तरह ही हम नुकसान करते रहे डे बाय डे, तो ताजिर बरादरी जो है वो हुकूमत की एक स्तून की मानद है ना। अगर वो अब जो है वो अगर वो प्रोग्रेस नहीं करती है तो गवर्नमेंट जो है वो तरक्की नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं ताकि डॉलर को नीचे लाया जाए। लास्ट टाइम PMLN की तरफ से भी इसाक साहब को भेजा गया ताकि डॉलर को नीचे लाया गया। अच्छा, इसाक साहब तो जब से आकर बैठे हैं तब से जो है वो सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, जबकि उनका कहना था कि मैं 200 पे लेके आऊंगा डॉलर पर, वो अभी तक 200 की बजाय मुझे लगता है वो 300 भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी जो मिनी बजट इन्होंने अनाउंस किया उस मिनी बजट के मुताबिक अगर हम बात करें तो मिनी बजट के मुताबिक मेरा ख्याल है कि ये 300 से भी अबव जाएगा। अगर फ्यूल की तरफ हम देखें, क्योंकि ताजिर बरादरी का जो फ्यूल है इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि जितनी इनकी कारोबारी चीज़ें हैं वो सब गाड़ियों पे आना जाना, किराए देना, वो एक चीज़ अगर सपोज वो अगर उन्हें 10 रुपए की पड़ गई है तो उस पर फ्यूल जो है उन्हें 10 रुपए का पड़ेगा, तो इसका सारा खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। और जब ये चीज़ें इतनी जो इनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, बात तो ये है कि दुकानदार तो फ्यूल भी जो है वो आप खरीदार से निकाल लेता है ना, उसने तो वो भी वहीं से जो है वो पूरा करना है। तो जो खरीदार है मैम ये एक्सपेंस जो है वो उसके ऊपर ही पड़ेंगे ना, जितने भी एक्सपेंस
अगर वो कोई चीज़ लाते हैं तो एक्सपेंस भी उन्होंने काउंट करने होते हैं, वो एक्सपेंस भी उसके ऊपर ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो चीज़ जो कुव्वत खरीद हो जाएगी कस्टमर्स की, वो उनके आउट ऑफ बजट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो कस्टमर है वो भी उन्हें नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। अभी जो मैंने लास्ट टाइम बात की उनके ताजर से, ताजर बरादरी के जो सदर थे, उनका कहना था कि अगर हुकूमती पॉलिसीज ना चेंज की गई, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को ना कंट्रोल किया गया, तो सारा मुल्क भी एहतजाज करेगा, ताजर बरादरी भी एहतजाज करेगी। अभी रिसेंटली एहतजाज भी किया गया शालमी बाजार में, जहाँ पर जो ताजर बरादरी थी काफ़ी सरापा एहतजाज थी, उसमें ये भी देखा गया कि उन्होंने बैंक्स भी बंद करवाए कि अगर हमारी पॉलिसीज आपने ना चेंज की, हमारी एलसीज ना ओपन की, तो ओबियसली हमें ये लॉस और उन्हें डेली बाय डेली बेस पे उन्हें लॉस होता है, डेली बेस पे शिपिंग उन्हें चार्जेस। शिपिंग खड़ी हुई है, जो जिनका सामान जो है वो रोका हुआ है अभी सिर्फ इस वजह से कि वो जो सामान आ चुका है, ताजिर बरादरी का ये कहना है कि वो आने दिया जाए, वो पिछली जो भी टैक्स उस पर अदा करते हैं वही रहने दिया जाए, मजीद बढ़ा हुआ टैक्स जो है वो उस पर लागू ना किया जाए। लेकिन हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं, अभी तक इनके दरमियान में कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। पर जो ताजिर बरादरी है उन्हें डेली बेसिस पे उन पर टैक्सेस पड़ रहे हैं, उनके रेंट्स पड़ रहे हैं, शिपिंग डे बाय डे जो है वो लिमिट क्रॉस कर रही है। इवन के वहां जो उनके कंटेनर्स पड़े हुए हैं वो भी कह लें कि कूड़ा क्रिकेट की मानद होते हैं। सेंट्रल में तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, कोई ऐसा सेंट्रल बंदा होना चाहिए जो ताजिरों के पास आए, उनसे आके बात करे, उनसे पूछे उनके मसाइल क्या। अगर उनसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये ताजिर बरादरी ही तो है जो टैक्स पे करती है और ये गवर्नमेंट जो बाकी निज़ाम सारा चलाती है, अगर ताजिर बरादरी को ही। सदर अनारकली बाजार अशरफ साहब ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं कि ताजिर बरादरी का जो ये एहतजाज है इसके पीछे रीज़न तो जाहिर है सारी दुनिया जानती है कि क्या है, लेकिन अगर ये बात अब जो है वो दो फरीकीन के दरमियान यानी हुकूमत और ताजिर बरादरी के दरमियान तय नहीं पाती है तो अगला लाएअमल क्या होगा, हम इससे थोड़ी आगे की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भट्टी साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया, जरा बताइएगा अगला लाएअमल क्या है, आप लोगों का एहतजाज तो सामने आ गया है। अभी तो एहतजाज करेंगे, एक दो दफा और करेंगे, तो फिर आखिरी होता है हमारे पास अरबान हड़ताल का, जी स्ट्राइक का। सही, तो वो भी हो सकती है स्ट्राइक, ठीक है, लेकिन हम हुकूमत को कह रहे हैं कि आप सीधी एहतजाज कीजिए और OIC जो हमारे मुसलमानों की बनी हुई है तंजीम, वहाँ पे लिखवाएं, उन्हें बोले वो भी एहतजाज मिल के करें जी, ताकि दुनिया को पता चले कि मुसलमान नाराज है। और ये मजाक बनाया हुआ उन्होंने जानबूझ, हालांकि हमारे लिए तमाम अंबिया कराम हमारे लिए उतने ही अजीज है जितने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज है जी, क्योंकि अगर हम किसी नबी को नहीं मानेंगे तब दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं जी। हमारे लिए सभी काबिल एहतराम है, इज्जत सब बिल्कुल लाजिम है करना, ये जेब नहीं देता जी। ये शख्सी आज़ादी या ये आज़ादी इन्होंने इन लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया है। सही सर, मुझे ये बताइएगा, समझते हैं कि फिर हम यही हड़ताल करके अपना गम गुस्सा का एहतजाज करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हड़ताल फिर आपको जो है वो आखिरी आपके पास जो है वो यही हल रह जाएगा, लेकिन इस हड़ताल से जाहिर है कि ताजिर बरादरी का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑलरेडी किसी नुकसान को जो है वो बर्दाश्त करने का हौसला ताजिर बरादरी में भी नहीं है। हुकूमत क्यों निगोशिएट नहीं कर रही है, हुकूमत क्या चाह रही है, आपको क्या लगता है? हेलो जी, मैंने कहा सर हुकूमत क्या चाह रही है, आपकी किसी से बात नहीं हुई? आपकी आवाज जरा कम आ रही है, सही समय अच्छा मेरी आवाज आपको कम आ रही है, अब देखिएगा अब आवाज कुछ बेहतर है मेरी? अब कदर बेहतर है जी। अशरफ साहब बताइएगा कि हुकूमती किसी ओहदेदारान से बात हुई, कोई उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया कि कोई आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? हाँ, बहुत से सभी ताजिर इस मामले पे इकट्ठे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सही नहीं आ रही इस मामले पे जी एहतजाज में शामिल है और इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही हमारा फैसला होगा। ठीक है, मतलब आपका ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया कि अगर जो है वो सूरत हाल जूं की तूं रही और किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश ना की तो हड़ताल ही आपके पास आखिरी हल है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया, कायदा तौर पर जो है वो तफसीलात से आगाह किया। उस सबसे बड़ी वजह पता क्या है, इस वक्त जाहिर है कि ताजरों के लिए ना अपना काम करना, एक बिजनेसमैन जो होता है ना उसकी सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो वक्त की कदर नहीं करते वो अपना बिजनेस नहीं चला पाते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक जॉब करने वाला शख्स जो है वो अपनी जॉब के साथ लॉयल होता है, एक मिनट, एक सेकंड और एक चीज़ का हिसाब किताब उसके पास होता है ना, उसने आगे देना होता है। इसी तरह ये बिजनेसमैन भी होते हैं कि जिन्होंने एक चीज़ का हिसाब किताब रखकर जो है वो चलना होता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वक्त में पाकिस्तान में ताजरों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो किस तरह से इतनी ड्यूटी पे करेंगे।
جو ان کا سامان پھنسا ہوا ہے, جو شپ کھڑے ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہیں, بیچ میں کھڑے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ڈیلی بیسس پہ ٹیکس بھی پڑ رہا ہے اور شپمنٹ بھی پڑ رہا ہے. تو یہ تو صورتحال آگے جا کے بڑی عجیب سی ہو جائے گی, پھر تو ہڑتال پہ ہی بات جائے گی. پھر پورے پاکستان میں اگر ملک گیر ہڑتال ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ یہ تو پھر اب سمجھنا چاہیے حکومت کو. لگتا ہے کہ اجمل حکومت ویٹ کر رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی چیزیں جو ہے وہ مینیج نہیں ہونی ہے, اب ویٹ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کب جو ہے وہ تاجر برادری, کب ڈاکٹر کمیونٹی, کب جو ہے وہ پروفیسرز, کب جو ہے وہ عام آڈینس, عام لوگ, عام عوام کب سڑکوں پر نکل کر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. اس چیز کا کوئی ویٹ ہو رہا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ اب نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی. بیسک طور پہ میرا خیال ہے گورنمنٹ واقعی ہی ویٹ کر رہی ہے کہ عوام سراپا احتجاج ہو, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ آن روڈز ہو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جی لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اس وقت. جب تک ان کی آواز شور نہیں آ رہا, اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچے گی, انہیں لگ رہا ہے نا کہ کہیں سے شور شرابہ برپا نہیں ہو رہا, تو کہیں سے شور نکل نہیں رہا, تو اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے. نہیں, انہیں لگ رہا ہے سب ٹھیک ہے, پر اس وقت جو ہے جو تاجر برادری ہے وہ بھی ویٹ اینڈ واچ میں ہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ویٹ اینڈ واچ پہ ہے کہ آن روڈ آ جائیں تو پھر ہم جو ہیں وہ اپنا پریشان ہو گئے لوگ, پھر جو ہے ہم اپنا احتجاج دوبارہ شروع کر دیں, ہڑتالیں دوبارہ شروع کر دیں. پر میں اتنا آپ کو آج بتا دوں, آپ کے پروگرام میں اگر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا, یہ تاجر برادری آن روڈ ہوگی, یہ ہڑتالیں کرے گی, کیونکہ انہیں اپنا حق لینا آتا ہے, کیونکہ ان کا ڈیلی بیسس پہ لاس ہے. نہ صرف ان کا لاس ہے بلکہ ان کے ساتھ جو چلنے والے خاندان ہیں, جو ان کے ساتھ چلنے والے ورکرز ہیں. تاجر برادری نے اگر ہڑتال کر دی تو پورے پاکستان کا لاس ہے. جی آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ اسی کو جو ہے وہ اگر ہلا دیں تو آپ کیسے پنجر کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے؟ یہ بیس ہے جو حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. اگر حکومت کو کوئی پرابلمز کو اتنا پیسہ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں, اگر وہ پیسہ روک لیں, بند کر دیں, ٹیکسی نہ دیں, کچھ اور جو ہے وہ کرنے جوگے نہ رہے, تو پھر آپ کس طرح جو ملک چلائیں گے؟ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں, سٹنگ کریں, جو انہوں نے ریٹس نکالنے ہیں ڈالرز کے, ان کے ساتھ اپنا ان سے بات کریں گے جی ہم ڈالر یہاں پہ لے کے جائیں گے. اگر ڈالر ہی کی بنیاد پر انہوں نے کام کرنا ہے تو یہ تو آلریڈی پاکستان جو اجمل یہ کچھ بھی کر لیں, ڈالر کے ریٹ کو بہت زیادہ نیچے نہیں لا سکتے. کوئی اکا دکا جو یہ ہوتا ہے نا 19-20 کا فرق, یہ تو پڑتا رہے گا, یہ تو اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا کہ ڈالر کی ریٹ جو ہے وہ ابھی اتنا ہو گیا, اب اتنا ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ڈالر کی قیمت ایک دم جو ہے وہ بیلنس ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم جو چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں, ہماری بہت ساری ایسی ایکسیسریز ہیں جو باہر سے آتی ہیں جو ہمیں ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ پاکستان میں بننی شروع نہیں ہوں گی, اس کے کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیے جائیں گے, ہم اسی طرح جو ہے وہ قرض دار رہیں گے, نہ قرضہ اتار پائیں گے اور نہ ڈالر کی قیمت کو جو ہے وہ کنٹرول کر پائیں گے. ملک کے ملک جو ہے وہ اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں. جی میم بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک بھی تباہ ہو جاتے ہیں, تاجر برادری بھی تباہ ہو رہی ہے. اور میں نے کل ایک جگہ پر وزٹ کیا جہاں پر 8 سے 10 فیکٹریاں ایسی ہیں جو کلیش کر چکی ہیں, جو بند ہو چکی ہیں, جو ان کی کریڈیٹر سے وہ بھاگ چکے ہیں, جنہوں نے ان سے پیسے لینے تھے پر جنہوں نے ان کے دینے تھے وہ قابض ہو چکے ہیں. پر اس طرح اگر سچویشن رہی, اگر اسی سچویشن میں اگر بزنس کرنا پڑا تو میرا نہیں خیال کہ تاجر برادری مزید بزنس کر سکے گی. یہ دکانیں بند کر کے گھر بیٹھ جائیں گے, اور جو ہے اور جو پاکستان آلریڈی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. اگر اس نے 10 دن میں مزید ڈیفالٹ کرنا اور ودن 5 ڈیز کر جائے گا, ہمیں چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ کمپرومائز میں آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے مسائل سنیں. اور اگر انہوں نے ڈیلی بیسس پہ اگر اسی طرح ہی ڈالر بڑھاتے رہے تو میرا نہیں خیال کہ ڈالر کے جو ہمارے ملک میں جو اس وقت ڈالر کی جو بیس بنا دی گئی ہے, لوگ چھوڑ دیں گے ڈالر پر کام کرنا. جتنی امداد اس ٹائم پاکستان کو مل رہی ہے نا, یہ مل چکی ہے, اس میں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتے اور نہیں ہونا چاہیے. خمیازہ تو غریب عوام کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن خمیازہ جو ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا کام کر رہا ہے اس کو اتنا جو ہے وہ اس کا معاوضہ نہیں مل رہا ہے. یہاں پاکستان میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی چیزیں پرووائڈ کرنا عوام کو. جہاں پر آپ ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ آپ کی عوام بڑھتی جا رہی ہے, مسائل آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, وسائل آپ کے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے؟ اتنی عوام کو جو ہے وہ سنبھالنے کی صلاحیت بھی تو ملک میں ہونی چاہیے, اتنا بوجھ اٹھانے کے جو ہے وہ آپ کے پلرز بھی تو مضبوط ہونے چاہیے. لیکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محکموں میں بیٹھی کالی بھیڑیں
अपना जो है वो सोच रहे हैं, मुल्क का नहीं सोचा। इस वक्त खजाने खाली कर दिए इन लोगों ने, और यहाँ पर रिश्वत और करप्शन जो बार बार शोर उठता है ना, ये ऐसे ही नहीं उठता, ये सचमुच इस मुल्क को करप्शन खा गई है दीमक की तरह, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के बस नज़दीक है, और यहाँ पर सारी मईशत का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजमल आपका। एक अहम मौजू पर बात की। ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो गमे गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, और गमो गुस्से को जिस तरीके से वो सड़कों पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह से हमें ये ख़बरें भी आ रही हैं, बावसूख ज़राए भी बताते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स भी बताती हैं कि जगह जगह से जो है वो एहतजाज सामने आ रहा है। अब आने वाला वक्त ये अल्टीमेटम देता है कि बस अब बहुत हो गया, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ताजिर बरादरी की तरफ से हमारे प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया है कि अगर बात ना मानी गई और सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो आगे बात हड़ताल पर होगी, और अगर हड़ताल हो गई तो इससे मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुंचेगा ये बात हुकूमत को उस वक्त समझ आएगी जिस वक्त ये हड़ताल शुरू होगी, और शायद उस वक्त इनको समझ आए कि किस तरह बैठकर जो है वो बातों को निपटाना है और सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करना है। क्योंकि हमारी आदत है, हम पाकिस्तानियों पर जिस वक्त मुसीबत पड़ती है हम सिर्फ उसी वक्त काम करते हैं, उससे पहले कोई स्ट्रैटेजी कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं, सिर्फ वेट करते हैं कि कब कोई छत हम पर गिरेगी और कब कोई इमदाद हमें मिलेगी। अल्लाह हम पर जो है वो रहमो करम करे। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इस मुल्क पाकिस्तान को संभाले हुए है, वरना लोगों ने तो जो है वो इसको तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाअल्लाह नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे कुछ और टॉपिक्स के साथ यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।